Welcome to my channel History Dreamer. Today I am making video on part 9 for CPET examination Common PG Entrance Test 2021. आज इस वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन जो कि रिपीट होने वाली है, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत सही है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. द श्वेतांबर जैनस. तो जो श्वेतांबर जैनस थे वो कौन सा वस्त्र यूज़ करते थे? तो वो है वाइट, क्लाड इन वाइट. बिकॉज जो जैनिस्ट जो थे, जैनिज़्म में टू टाइप्स के मतलब डिवीज़न है, टू टाइप्स का डिवीज़न है उनका जैनिज़्म. तो एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर. दिगंबर वाले जो हैं वो नेकेड रहते हैं और जो श्वेतांबर हैं वो वाइट क्लाड पहनते हैं. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स वेयर रिटेन. जो बुद्धिस्ट का जो डॉक्ट्रिन्स है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो फिर देखते हैं मेगास्थेनिस वाज द अम्बासेडर ऑफ. किसके अम्बासेडर थे? वो थे सेलुकस निकटर के थे. सेलुकस निकटर कौन थे? वो थे अलेक्जेंडर के सेनापति थे. तो सेलुकस निकटर के अम्बासेडर जो है वो थे मेगास्थेनिस, और उनका पुस्तक जो लिखा हुआ पुस्तक है इंडिका. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. वे ची वेयर ड्राइवन आउट फ्रॉम वेस्टर्न चाइना. जो वेस्टर्न चाइना से वे ची, वो एक टाइप के पीपल थे, एक टाइप के ग्रुप थे. तो जिसे जो किसके द्वारा चाइना से निकलते हुए आ गए, तो वो थे हुना. हुना थे. देवर ड्राइवन एंड जो हुना थे वो उनको ड्राइव आउट कर दिए वेनची को, जो कि वेस्टर्न चाइना से उनको ड्राइव आउट कर दिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट डील्ड इन द पुराणस. कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पुराणस में उनके बारे में लिखा गया नहीं है? तो वो है, यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट डील्ड विद द पुराणस. तो कौन सा सब्जेक्ट जो कि पुराणस के साथ डील नहीं करता? तो वो है डी, अरिथमेटिक. प्राइमरी क्रिएशन है, सेकेंडरी क्रिएशन है, जेनियोलॉजिकल गॉड्स है, बट अरिथमेटिक के बारे में पुराणस में लिखा नहीं है. द रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर लेड बाय. तो किसके द्वारा जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो रिलीजन मूवमेंट हुआ था, जो कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ था, तो वो किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? वो क्षत्रियस के द्वारा स्टार्ट हुआ था. क्षत्रियस प्रिंसेस के द्वारा स्टार्ट हुआ था, जो कि गौतम बुद्ध और महावीर जी ने वो स्टार्ट किए थे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. इंडस सिविलाइजेशन के पीपल को कौन सा एनिमल्स के बारे में पता नहीं था? तो वो है हॉर्स के बारे में पता नहीं था. बट बहुत सारा जगह है, जैसे कि सुरका टोडा एक प्लेस है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे हॉर्स का कुछ स्पेशीज मिला है बोल के, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे हॉर्स का उनको पता नहीं था, ज़्यादा प्रूवन नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि वो उनको पता नहीं था. तो द लैंग्वेज विच कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. कौन सा ऐसा लैंग्वेज जो कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ था? वो तो पाली है. तो ये पाली जहाँ पे आएगा समझ जाने का, तो बुद्धिज्म का रिलेटेड है. तो फिर देखते हैं आजीवकस. तो आजीवकस क्या है? तो वो कौन सा सेक्ट है? वो एक है मोनास्टिक सेक्ट्स है. तो वन टाइप ऑफ सेक्ट्स जो कि मोनास्टिक सेक्ट्स है, तो उनको आजीवकस बोला जाता है. अंडर मौर्यस ईच प्रोविंस वॉज प्लेस्ड अंडर. जो मौर्यस में जो थे, जो प्रोविंस सब किसके अंडर में था? जैसे कि मुगल्स में सूबा था, सूबा को प्रोविंस बोला जाता था, वो किसके अंडर में था? सूबेदार के अंडर में था. तो यहाँ का जो ईच प्रोविंस किसके अंडर में था? तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंस के अंडर में था. ठीक है, प्रिंस के अंडर में था. क्वेश्चन नंबर 11. द प्रोसीडिंग्स ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द इशू ऑफ एडिक्ट. कौन सा एडिक्ट को वो इशू करना गया था, जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था. तो मैं पहले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. तो ये है जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम में कौन सा एडिक्ट इशू हुआ था, वो है सारनाथ वाला जो एडिक्ट था वो इशू हुआ था. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. ऑफ द फॉलोइंग कुशान किंग्स हु अज्यूम द टाइटल द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड. तो कौन सा ऐसे कुशान का किंग्स थे जो कि ए वाला टाइटल को
टाइटल पाए थे, जो कि लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड के वो लॉर्ड बोल के उनको बोला गया, तो वो है हमारे कार्डफिशियस सेकेंड। तो वो कार्डफिशियस सेकेंड जो कि उनको बोला जाता है। तो फिर देखते हैं द मोनोलिथिक इमेज ऑफ द जैन सेंट गोमातेश्वर कहाँ पे है। जो गोमातेश्वर जैन इमेज जो है, एक जैन सेंट का जो इमेज है वो कहाँ पे है, वो है श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था, जहाँ पे स्टारवेशन में कौन मरे थे, चंद्रगुप्त मौर्य स्टारवेशन में मर गए थे। द मॉन्क हुम चंद्रगुप्त मौर्य अकम्पैनीड टू साउथ। तो ऐसा क्या अकाल जब आया तो ऐसा क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा कंपानियन के साथ साउथ को चले गए थे, जहाँ पे वहाँ पे श्रवण बेलगोला में स्टारवेशन में मरे। तो वो कौन से थे, वो थे भद्रबाहु। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे मतलब ये बुद्धिस्ट रिलेटेड दो चीज़ है, एक है भद्रबाहु है, एक है स्तूड़ा भद्रा है। तो दोनों एक नहीं है, वो अलग अलग हैं। तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी जब मैं पहली बार जब मैं हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन उठाती थी, तो मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती थी। तो मुझे लग रहा है सबको कन्फ्यूजन होता होगा। तो भद्रबाहु अलग है, स्तूड़ा भद्रा अलग है। ये इनका भद्रा नाम है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो भद्रबाहु जो है इनके जरिए से तो वो कहाँ गए थे, उधर चले गए थे, कहाँ पे, साउथ को चले गए थे। फिर देखते हैं द फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रास्ड बुद्धिज्म। तो कौन सा इंडो ग्रीक किंग थे जो कि बुद्धिज्म को कन्वर्ट हुए थे, तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो कि वो है मेनांदर। और कौन सा इनके बारे में, मेनांदर के बारे में, जो मेनांदर रूलर थे तो इनको कौन कन्वर्ट किया था, नागासेना। और उनका जो बुक का नाम क्या था, नागासेना। और जो बुक में जो उनके बारे में जो लिखा गया था, जो कन्वर्सेशन जो बुक में है, उसका नाम था, और बुक का नाम था मिलिंदा पन्हा। ठीक है। द 8-fold पाथ वॉज इनिशिएटेड बाय। तो किसके द्वारा 8-fold पाथ इनिशिएटेड हुआ था, शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और मतलब उनके द्वारा प्रचारित हुआ था। तो वो है गौतम बुद्ध। ये पता है आपको 8-fold पाथ, जो कि ज़िंदगी में जो 4th ट्रूथ था, आउट ऑफ 4 ट्रूथ में ये 4 नंबर ट्रूथ था, जो कि जब आपको जब सही में शांति चाहिए तो उसको आपको 8-fold पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। ए टेम्पल फॉर पतिनी देवी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो किसके द्वारा, पतिनी देवी एक टेम्पल था जो कि कंस्ट्रक्टेड हुआ था, किसके द्वारा, वो था हमारे सेंगु तुभान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संगम एज से आया है, साउथ का संगम एज से आया है। तो वहाँ पे चेरा चोरा पांड्या के बारे में ये दिखा रहा है, जो कि एक महासंगम हुआ था। तो इसके लिए सेतुतुंगम जो है वो पतिनी देवी टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किए थे। Which of the following was the another name of पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का और एक नाम क्या है, तो वो है क्या है, कुशीनगर है, या कुसुमपुरा है, या पुरुषपुरा है ना, ये क्या कौन सा है, तो ये है, आंसर है सी कुसुमपुरा। ठीक है, आंसर है सी कुसुमपुरा, इसको याद रखना। पाटलिपुत्र का और एक नाम है कुसुमपुरा। सेंट थॉमस डाइड ए मार्टायर। तो कहाँ पे वो मार्टायर के हिसाब में मर गए, जो थे सेंट थॉमस, जो कि एक देश प्रेमी के हिसाब में मरे। तो वो थे हमारे मद्रास में मरे। कौन थे, सेंट थॉमस, जो कि पुर्तगाल से आए थे, वो थे मद्रास में, उनका डेथ हुआ था। एक फॉरेनर थे, बाहर से आए थे, तो यूरोपियन। तो फिर देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वाज एक कौन सा रूलर थे, वो ऑटोक्रेट थे या बेनिवोलेंट डेस्पोट थे, ना डेमोक्रेट थे ना ये पावेश रूलर थे, वो थे हमारे बेनिवोलेंट रूलर। मतलब जो भी करते थे वो लोगों के अच्छे के लिए करते थे, सारे लोगों के अच्छे के लिए करते थे। उसके बाद है धर्म महामात्रस ओयर। किसके पीरियड में धर्म महामात्रस थे, तो उनको क्या बोला जाता था, तो वो ऑफिशियल्स थे धर्म महामात्रस, जो कि मौर्य डायनेस्टी के टाइम में उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, असिस्टिंग ऑफिशियल्स थे। देन आता है क्वेश्चन नंबर 22।
मेगास्थेनिस वाज ए ग्रीक अम्बासिडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट को जो मेगास्थेनिस को भेजा गया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ये तो आपको पता है कि मैं अभी पहले एक क्वेश्चन डिस्कशन की कि मेगास्थेनिस किसके थे, कहाँ से आए थे, ये वो थे सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर किसके ऑफिशियल थे, वो थे अलेक्जेंडर के थे। तो ये जो मेगास्थेनिस किसके कोर्ट को आज ग्रीक अम्बासिडर होकर आए थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड एट, कहाँ पे उनका मौत हुआ था, वो बाबिलोन में मौत हुआ था। बेबीलोन कहाँ पे है, जो कि मेसोपोटामिया में है, मेसोपोटामिया में है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आप पढ़े होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहाँ पे बेबीलोन है उनका। 3 एशियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, तो बेबीलोन में उनका डेथ हुआ था। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेम ऑफ कौटिल्य, तो किसका नाम कौटिल्य नहीं था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब कौन सा नाम यहाँ पे है जो कि कौटिल्य का नाम नहीं था। तो ये चाणक्य तो था, आपको पता है, विष्णुगुप्त था, और एक मैं बोल रही थी हर वक्त ये 3 का नाम मैं मेंशन की थी और बोल रही थी, मुझे भी याद नहीं था, तो थोड़ा मुझे देखना पड़ा, तो वहाँ पे ये मिला द्रमिंदाचार्य। द्रमिंदाचार्य भी उनको बोला जाता था, लेकिन देवपुत्र नहीं बोला जाता था। तो आंसर है ये, कौन सा बोला ना जाता था, तो देवपुत्र। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुंगस देयर वाज ए राइवल ऑफ, जो सुंगा के टाइम में किसके साथ उनका राइवलरी था, सुंगस, देयर वाज ए राइवल ऑफ, किसके साथ राइवल था, कौन राइवल किए, तो ब्राह्मणिज्म के साथ उनका राइवल था, ठीक है। देन फिर देखते हैं मुद्रा राक्षस वाज रिटन बाय, आपको पता होगा विशाखदत्ता, विशाखदत्ता लिखे थे मुद्रा राक्षस। फिर क्वेश्चन नंबर 27, द लास्ट मौर्यन किंग कौन सा था, तो वो थे हमारे बृहद्रथ। बृहद्रथ को परास्त किए थे पुष्यमित्र सुंगा। तो देन फिर इस्टेब्लिश हुआ था सुंगा डायनेस्टी, ठीक है, सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था। Which of the following minor rock edicts of Ashoka describes the conquest of Kalinga by Ashoka, तो अशोका का जो कलिंगा वार कौन सा जो एडिक्ट है वो बता रहा है, रॉक एडिक्ट, वो है त्रयोदश एडिक्ट, जो कि 3rd मतलब 13 एडिक्ट बता रहा है। तो ये भी ऑलरेडी पढ़ा था, नेक्स्ट जो हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 2020 का CPET एग्ज़ाम में आया था, बट फिर भी देख लेते हैं, रिपीट भी हो सकता है। द बुद्ध रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ कर्मा, मतलब उनका क्या हुआ था, वॉज नॉन रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ कर्मा, ये है, ठीक है। वाज नॉन कमिटल ऑन द थ्योरी ऑफ कर्मा, ठीक है। बिलीव्ड इन थ्योरी ऑफ कर्मा, ये गलत है, मतलब उनके द्वारा ये नहीं हुआ था, वो कर्मा के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे, ठीक है। सजेस्टेड ऑन अल्टरनेटिव टू द थ्योरी ऑफ कर्मा, तो कर्मा का जो रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ कर्मा, आंसर कौन सा है, तो आंसर है सी, बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। सॉरी, वो रिजेक्ट नहीं किए हैं, मैं गलत बोल दी, तो यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किए, वो सोल का रिजेक्ट किए थे, सोल के बारे में रिजेक्ट किए थे। और जो फिर से जो जन्म होता है, जो होता है रिवर्थ होता है, उसको भी वो उसके बारे में कुछ बोले नहीं, लेकिन कर्मा के बारे में बोले हैं। बोले कि जब कर्मा होगा तो लोग कर्म अपने कर्म के हिसाब में जितना जो भी मिलता है उनको अपने कर्म के अनुसार मिलता है, तो बिलीव्ड इन थ्योरी ऑफ कर्मा में वो बिलीव करते थे, तो ये गलत हो गया, सॉरी। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द ड्यूटीज़ ऑफ धर्म महामात्रस आर एक्सप्लेन्ड, द ड्यूटीज ऑफ धर्म महामात्रस आर एक्सप्लेन्ड इन माइनर रॉक एडिक्ट, नंबर कौन सा है जो कि धर्म महामात्रस के का जो ड्यूटीज उसमें मेंशन किया गया है, तो वो है, आंसर इज डी है, जो कि भी में, ये याद रखना, भी में मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखते हैं भी में मेंशन किया गया है। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था कहाँ पे बैठा था, तो ये तो आपको पता होगा कि पहले हम बताए थे कि राजगृह, जो कि गृहराज भी बोला जाता है उसको, राजगृह में पहला उनका बुद्धिस्ट काउंसिल था। द बुद्धा अटेन निर्वाणा, तो कौन से जगह में बुद्धा निर्वाणा अटेन किए थे, जो कि बुद्धा हुए थे, बुद्धा बने थे, तो वो था हमारे कुशीनगर में, ठीक है, सॉरी निर्वाण, महानिर्वाण, तो वो कहाँ पे था, कुशीनगर में उनका डेथ हुआ था,
ठीक है। और जो अटेन बुद्धिशिव जो अटेन किए थे वो था बोध गया में, वहाँ पे वो ये किए थे। जो सारनाथ जो था यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए वो अपना सरमन दिए थे, और फिर यहाँ कुशीनगर में उनका डेथ हो गया था, महानिर्वाण वहाँ पे हुआ था। तो फिर देखते हैं द कौटिल्य हेल्ड फ्रॉम, कहाँ से कौटिल्य आए थे? वो तक्षशिला से। तो तक्षशिला किसका कैपिटल था? गांधारा का कैपिटल था। तो गांधारा अभी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। तो अभी उसका नाम क्या है? उसका है कांदाहार, कांदाहार, ठीक है। अभी तो अफगानिस्तान के बारे में न्यूज़ सुने होंगे, तो वो जो है कांदाहार जो अभी ऑक्युपाई कर लिए है तालिबान, तो ये कांदाहार गांधार था। तो जो गांधार जो था हमारा कितना सारा 16 महाजनपदा में अंगा भाजी काशी कंबोजा अस्मका मगधा मल्ला पंचरा कुरु बस्सा चेदी सुरसेना अवंती मत्स्य गंधरा कुशल। जो गांधारा जो है, तो गांधारा वहीं पे है, जो 16 महाजनपद से वहीं से है। तो फिर देखते हैं, वो तक्षशिला से बिलोंग करते थे कौटिल्य। तो फिर देखते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हम लोग मैच करेंगे, बट इसको हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, बाद में नेक्स्ट वीडियो में ये अपलोड होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिटेड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. Thank you for watching my video. If it is benefited to you, you should subscribe and also comment and also like my video. Thank you.